हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट इन दिस सीरीज। द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब। सब्जेक्ट अक्सर वर्ब से पहले आता है। ओके जब भी हम कोई सेंटेंस बना रहे होते हैं तो सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से पहले आता है। सब्जेक्ट यानी कि हम किस पर्सन या किस चीज़ की बात कर रहे हैं या फिर डूअर ऑफ द एक्शन। ओके सब्जेक्ट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, अमिताभ घोष हैज़ रिटन अ वेरी इंटरेस्टिंग नावल। तो सब्जेक्ट क्या है? डूअर ऑफ द एक्शन। कौन किसने काम किया? अमिताभ घोष ने, तो वो सब्जेक्ट है और वो वर्ब यानी कि हैज़ से पहले लिखा गया है। सुमित वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। तो सुमित जो है वो हॉस्पिटल में काम करता है और सुमित है एक सब्जेक्ट क्योंकि वो एक्शन कर रहा है। ठीक है, डूअर ऑफ द एक्शन होता है या फिर हम सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं वो होता है सब्जेक्ट। तो वर्ब से पहले लिखा जाता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस रूल की। एक्सेप्शंस यानी कि हम उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं जहाँ जहाँ पर। देखिए यहाँ पर द सब्जेक्ट में ऑल्सो बी रिटन आफ्टर अ वर्ब इन अ सेंटेंस इफ़। तो सब्जेक्ट कभी कभी वर्ब के बाद भी लिखा जा सकता है और वो कंडीशंस क्या हैं? इफ़ इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसे हम क्वेश्चन भी कहते हैं, अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैज़ ही गॉन होम? क्या वह घर चला गया है? देखिए यहाँ पर हैज़ वर्ड जो है वो ही से पहले लिखा गया है यानी कि वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी गई है। ओके अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी कि जब आप किसी के लिए कोई विश कर रहे हो, उस तरह का सेंटेंस बनाते हो, तब भी वहाँ पर सब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। ये देखिए दोनों ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले मॉडल वर्ब मे लिखी गई है। ठीक है, यू एक सब्जेक्ट है, उससे पहले मे लिखा गया है और सेकंड सेंटेंस में गॉड से पहले मे लिखा गया है। ठीक है, तो ये दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं इसके एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पर हम वर्ब स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कुछ और कंडीशंस इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हम लिखते हैं तो हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर, हाउ ब्यूटीफुल द रोज़ इज़, हाउ ऑनेस्ट ही इज़। देखिए वर्ब जो है वो लास्ट में लिखी गई है और हाउ वर्ड जो है वो स्टार्टिंग में है। हाउ ब्यूटीफुल द रोज़ इज़। ओके, रोज़ कितना सुंदर है। हाउ ऑनेस्ट ही इज़, वह कितना ईमानदार है। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है जहाँ पर हम इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कुछ और कंडीशंस। नेक्स्ट कंडीशन है, देयर इज़ एम्फेसिस ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन। आप किसी पर्टिकुलर किसी ख़ास पर्सन के ऊपर एम्फेसिस यानी कि स्ट्रेस दे रहे हो, आप ज़ोर देकर कोई बात कर रहे हो या आप इम्पोर्टेंस बता रहे हो किसी बात की। इट वाज समीर हु हेल्प्ड बिमल। ओके, तो आप इस बात को इम्पोर्टेंस दे के एम्फेसिस देकर कह रहे हो कि वह समीर ही था जिसने बिमल की हेल्प करी थी। तो देखिए यहाँ पर इट वाज समीर लिखा गया है। The sentence begins with there, here, no sooner, hardly, not only, etc. तो अगर कोई सेंटेंस इन ये जो सारे वर्ड्स लिखे गए हैं उनसे स्टार्ट होता है तब भी वहाँ पर इस रूल को हम फॉलो नहीं करते हैं। There is nobody in the house। देखिए यहाँ पर there is लिखा गया है स्टार्टिंग में, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है स्टार्टिंग में। ओके, वर्ब से पहले सब्जेक्ट नहीं है। Here comes the bus। देखिए यहाँ पर भी हेयर लिखा गया स्टार्टिंग में, इसलिए हमने इस रूल को फॉलो नहीं किया है। ओके, सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि जहाँ पर कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं हम उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट। थैंक यू।